तेरी आग इस खाकदां से नहीं, ये जहाँ तुझसे है, तू इस जहाँ से नहीं। बड़े जा ये कोहे गिरां तोड़कर, तलिस्मे ज़माओ मकां तोड़कर, हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शोख़ी फ़िक्र किरदार का। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग प्राइम न्यूज़ एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद आमिर यूनुस। आज नाज़रीन हम दोबारा से पायलट स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आज प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनथक मेहनत और कौम के मुमार इस तरह के डायमंड शाइनिंग स्टार यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करके रखे हुए हैं कि जिनकी मिसाल पूरे सियालकोट में और इस रीजन में देना जो है ना इम्पॉसिबल है। मज़ीद फर्दर उनसे रिव्यूज़ इस मुतालिक जानते हैं कि वो इस कामयाबी पर आवाम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी कि आपके 110 स्टूडेंट्स जो हैं वो A+ ग्रेड में और 97 समथिंग जो है ना वो 9th के स्टूडेंट्स हैं आपके। बोर्ड में भी टॉप्स किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज आ सियालकोट की सिटीज़न बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे तो स्पेशली कि जी इस तरह के भी स्टूडेंट्स हमारे इलाके में मौजूद हैं और इस तरह का इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। एज आ कैप्टन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सर, आप अपनी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस कीजिएगा नाज़रीन के साथ कि आपकी फीलिंग्स क्या, आप किस तरह महसूस कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे पास आए, मेरे उसको स्कूल को बच्चों को प्रमोट करने के लिए आप आए, शुक्रिया। जैसे आपने पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो रिज़ल्ट आया था उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में 9th में भी मेरा बच्चा बोर्ड टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और कोई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो 2nd और 3rd पोजीशन में बोर्ड में आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैट्रिक के मेरे जो बच्चे हैं ये बोर्ड में 4 बच्चे बोर्ड में 2nd आए हैं, बाकी 3rd 4th अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लंबी लाइन लगी हुई है कि जो बोर्ड में पोजीशन आई है। और हाल जैसे आपने बताया कि हमारे तकरीबन इतने बच्चे हमारे जो 107 वो A+ में आ रहे हैं माशाल्लाह ताला, बाकी ए में है, कुछ B में है। कि अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। मैं जब अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो 2015 में जब मैंने स्कूल को एज ए प्रिंसिपल जब दानिश डिक्लेयर हुआ और मैंने स्कूल को टेक ओवर किया, उस वक्त जो सूरत हाल स्कूल की बहुत ही नागुफ्ता बे थी, बिल्डिंग के लिहाज से भी, एकेडमिक के लिहाज से भी, बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिहाज से भी। तो मैं चूँकि मेरा जो पिछला जो कैरियर है वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर रहा था, तो जैसे लॉरेंस कॉलेज था या चांद बाग में मैं रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने अपनी सोच को तब्दील किया और कोशिश की कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जितना टैलेंट इन बच्चों में है उतना टैलेंट उन बच्चों में नहीं है, क्योंकि वो एलीट क्लास के बच्चे हैं, उनके पास कोई मसला नहीं होता। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने एक जहाद समझ के इस इदारे की खिदमत की है। इन बच्चों को मैंने कहा मैं उस लेवल पे लेके आऊँगा जहाँ पे एचिसन के, लॉरेंस के या चांद बाग या सियालकोट के अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जो बड़ी हैवी फीसें लेते हैं, तो उसके बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, इरादे अच्छे हों और खुलूस से काम करे तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर जब मैं आया तो उस वक्त पहले रिज़ल्ट को 150 बच्चे सब्लियत थी, 200 बच्चों को सब्लियत थी। आस्ता आस्ता करते करते इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पोजीशन पर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और मेरे बच्चों को इज़्ज़त दी है कि जो बहुत कम लोगों को मिलती है इस वक्त। अभी मेरा एडमिशन शुरू हुआ है, अभी एडमिशन मेरा ओपन हो गया है। इस वक्त सियालकोट के जो अच्छे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनकी पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो है वो पायलट स्कूल में आ जाएँ। एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ सियालकोट मेरी जो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप तो इस इंस्टीट्यूट के कैप्टन हैं सर, आपको जिस वक्त वो इस तरह के रिजल्ट्स आए तो वो जो इनर फीलिंग्स है ना, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ मतलब में शेयर कीजिएगा जी। ये मैं एक होता है जी, एक वो प्राउड, एक होता है प्राउड फील करना। हाँ, एक होता है कि वो एक अंदर से इंटरनल खुशी जो महसूस होती है। मतलब देखिए, मैंने हमेशा जहाँ भी काम किया है इस नीयत से किया है कि ऐसा कोई नया काम करूँ, नई चीज़ ऐसे करूँ, तो वो मैंने यह किया। फ़ख्र करना जो बहुत छोटी सी बात है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस इदारे पे मतलब मुझ अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे कि इन बच्चों के साथ मैं ऐसा काम ऐसे इस तरह से पेश आता हूँ जैसे ये मेरे अपने बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोचता हूँ, इन बच्चों के बारे में ऐसी सोचता हूँ कि इन बच्चों का भी कैरियर ऐसा हो जैसे मेरे अपने बच्चे हों। तो जब आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी देगा। तो आपकी जो बात है, आप जो सवाल करें कि मुझे इतना एक फ़ख्र, एक प्राउड फील होता है कि मैं बेसिकली यहाँ का नहीं रहने वाला। मतलब सियालकोट भी पूरा पाकिस्तान मेरा है, सियालकोट भी मेरा है, लेकिन यहाँ के बच्चों की जो मैं खिदमत करूँ, कम से कम मेरे जाने के बाद लोग ये कहें कि वाकई एक प्रिंसिपल आया था जिसने हमारे बच्चों को एक ग्रूमिंग दी पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि मैं सिर्फ
पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चों को नंबरों की तरफ नहीं मैं एक रेस है मेरी, बल्कि मैं चाहता हूँ बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग हो, उनका उठना बैठना खाना पीना उनका ड्रेसअप टर्न आउट सारा चेंज होना चाहिए, ओवरऑल ग्रूमिंग ये मेरी है। तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी जो एक कहते हैं खुशी है वो महसूस करूँ। अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एज अ स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है, और यहाँ पे जो उस्ताज़ा हैं ज़ाहिरी बात है उनके बगैर तो कोई भी इदारा वो रन आउट नहीं होता। किस तरह से वो इस तरह सारी चीज़ों को मैनेज, क्योंकि वही इंस्टीट्यूट है जो पहले से चलता आ रहा था, सो टीचर्स भी उसी तरह से, तो किस तरीके से सारा चीज़ों को मैनेजेबल किया आपने? ये होता है कि एक तो मैंने जब टीचर की अपॉइंटमेंट किया है तो मैंने मेरिट पे काम किया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ मैंने टेक ओवर किया तो गवर्नमेंट के टीचर थे, तो दानिश अथॉरिटी ने उनको ऑफ़र दिए कि भाई आप डिपोटेशन पे आ जाए, 20% अलाउंस दिया है, हमने ऑफ़र किया उनको। लेकिन विद इन 6 मंथ दे हैव टू बैक जो पेरेंट डिपार्टमेंट वापस चले गए, क्योंकि मेरा तरीक़ाकार है कि मैं लेसन प्लान मैंने शुरू की यहाँ पे, उसके बाद बच्चों की डायरी मैंने शुरू की है, टीचर की डायरी शुरू की है कि बच्चे आप जब क्लास में जा रहे हैं, जब पढ़ाने जा रहे हैं, आपके माइंड में क्या है, क्या आप पढ़ाएंगे। तो जिस वक्त देखें ना, कोई भी काम करने से पहले अगर आपके जहन में एक स्ट्रक्चर हो, एक हो रहा कि मैंने ये काम करना है, तो वो जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी जो गवर्नमेंट के टीचर थे वो मुझसे नाला से हो गए कि यार ये सर बहुत ही मुश्किल काम है, डायरी बनाना, लेसन प्लान बनाना। तो आस्ता आस्ता देह वापस चले गए। फिर मैंने न्यू टीचर अपॉइंट किए और उस पर मैंने मेरिट पे काम किया है। मैंने किसी भी टीचर को मेरिट से नीचे नहीं अपॉइंट किया, क्योंकि मेरे पास एक बच्चों का जो है मुस्तकबिल मेरे हाथ में था। अगर मैं एक ऐसा टीचर रखता कि जो बच्चों को सही तरीके से ना पढ़ा सकता था तो आज ये मेरा रिज़ल्ट ना होता। इसी तरह सेम मैंने बच्चों में मेरिट पे काम किया, इनका एडमिशन टेस्ट होता है, बाकायदा मेरिट पे काम करता हूँ। जिस बच्चे का हक है वो क्यों एक गरीब घराने से क्यों ना हो, एक रिक्शे वाले का बेटा क्या होना, अगर वो मेरिट पे आया तो मैंने उसका एडमिशन दिया है। उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत सिफारिश भी आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 सालों में आज तक मुझ पे कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि मैंने किसी बच्चे को मेरिट से नीचे एडमिशन दिया है, वो टीचर में और वो बच्चे में। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। तो वही टीचर है, इनको मैंने फिर समझाया, इनको ग्रूमिंग किया, यंग लड़के थे सारे, इनको मैंने कहा जी रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते, रिज़ल्ट के लिए आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी कि छुट्टी का टाइम हो गया मैं घर चला जाऊँ, ना मैं घड़ी देखता हूँ ना मैं अपने टीचर को कहता हूँ घड़ी देखें। बट अच्छा, आपका जो ऑफिस टाइम है उसके स्कूल टाइमिंग के बाद भी स्कूल टाइम के बाद भी मौजूद है। कई बच्चे कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं विदाउट ए सिंगल पैनी। कोई ट्यूशन मैंने कल्चर ख़त्म कर दिया ट्यूशन का, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं मैं एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे इन बच्चों की ग्रूमिंग के लिए सिलसिला शुरू किया है कि स्कूल टाइम के बाद भी हम उनको, कोई बच्चा आता है कि ये प्रॉब्लम है तो टीचर को ये बॉन्ड होता है कि वो टीचर बच्चे को मुतमईन करेगा। उसके बाद फिर मैंने ये भी किया है कि जैसे एकेडमी में बड़ा होता है, लंबी चौड़ी एक फ़ीस देते हैं कि जी आपका सीरीज़ टेस्ट हो रहा है, 20-25 हज़ार रुपये देते हैं। मैंने वो ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ सीरीज़ टेस्ट का मैंने निज़ाम कायम किया है। जैसे मेरा सिलेबस ख़त्म होता है, साथ ही मैं बच्चों का चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर, क्वार्टर, हाफ और फुल, ये 3 महीने में बच्चों को अच्छी तरीके से उनके टेस्ट होते रहते हैं। और मैंने टीचर को ये वार्न किया कि एक लफ्ज़ भी यानी एक क्वेश्चन भी आपने छोड़ना किताब में, हर चीज़ बच्चे को पढ़ानी है, ताकि कल बच्चा ये ना कि ये चीज़ हमसे रहेगी, हमने नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ें टीचर पे, तो टीचर हमारे पास 24 आवर्स किसी वक्त भी मैं टीचर को बुला के बच्चों के लिए गाइड ले सकता हूँ। ना मैं घड़ी देखता हूँ और ना मैंने टीचर को अपनी घड़ी देखनी है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी इन पायलट स्कूल के बच्चों के लिए। इस वक्त हमारे साथ पायलट स्कूल के टॉपर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए। पहला क्वेश्चन मेरा है कि क्या कोई की है सक्सेस की? मैं तो यही समझता हूँ कि जो स्कूल का वो प्रिंसिपल होते हैं ना, जी, जैसा वो कहते हैं ना, उसका बाद नहीं पता चलता कि बाद में सही कहते थे। अगर बंदा पहले ही मान ले उनकी बात, पहले ही उनकी इताअत कर ले, तो यही एक सक्सेस की है। नहीं, आपने जिस तरह माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स लिए, स्टूडेंट्स तो जाहिर बात है सभी मेहनत करते हैं, तो एज अ सक्सेस की क्या है आपके इसमें ना, क्या बंदा खुद पढ़े, खुद पढ़े। जब वो अकेडमी पे वो करता है ना, अकेडमी पे वो डिपेंड करता है, तो वो फिर नहीं सक्सेस हो पाता आगे जाके। तो बंदा पहले से खुद पढ़े और जो कहते हैं, जो स्कूल के टीचर्स कहते हैं बस उनको माने, तो फिर बंदा सक्सेस हो सकता है। जो मार्क्स आए आपके, जिस वक्त आपके हाथ में मार्कशीट आई तो आपने खुद ने रिसीव की थी? कहाँ किसी ने रिसीव, घर वाले? मैंने खुद ही रिसीव। आपने खुद रिसीव की? तो जिससे वो रिसीव करके आपने सबसे पहले कहाँ गए थे? हमने ऐसे देखा था कि सब वहीं पे थे। अच्छा, सब जितनी खुशी हुई थी ना, मैं बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। पहली दफ़ा मैंने पार्टी दी थी किसी को, तो इसी पे दी थी मैंने पार्टी, ज़्यादा नंबर आए थे। सबसे ज़्यादा मामा खुश हुई थी, पापा खुश हुए थे? मामा खुश हुई थी। अब मैं पंजाब कॉलेज के एक अच्छे मॉडल सेक्शन में हूँ, तो बस इन्हीं की वजह से माशाल्लाह कि इन्होंने ही मेहनत की और इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन जहाँ से मैं, जिस स्कूल से मैं आया हूँ स्कूल में, तो वो इतना नहीं था, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था। इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि इतना बड़ा स्कूल कुछ होता भी है। लास्ट मैसेज
ऑडियंस को कोई भी देना चाहें, अपने स्टूडेंट्स को, प्यारे भाइयों को? मैं ये देना चाहता हूँ कि इसी स्कूल के बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल कहते हैं ना, इसका पता तभी चलता है जब वो हम चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि चीज़ की कदर तब होती है जब वो चली जाती है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी जो कहते हैं तो उसको माने, बाद में फिर कदर पर चलिए क्या होती है कदर। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स बेटा। बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबी अता करे। वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त तमाम टॉपर्स मौजूद हैं जिन्होंने A+ ग्रेड इस इंस्टीट्यूट से हासिल किया। हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट, व्हाट्स योर गुड नेम? अब्दुल्ला अरशद। अब्दुल्ला अरशद। अब्दुल्ला अरशद, आपने इस इंस्टीट्यूट को कैसा पाया? जी, ये वो गवर्नमेंट, ये वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट हो के भी बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग करता है और उन पे काफ़ी मेहनत करता है, और सिर्फ अच्छी फ़ी, थोड़ी सी फ़ीस के अंदर बच्चों की काफ़ी ग्रूमिंग और उनके काफ़ी एजुकेशन पे काफ़ी तवज्जो देता है। ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और सबको रिकमेंड करूँगा। मेरा आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इंस्टीट्यूट एक इंसान की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करने में कोई अहम किरदार अदा करता है? इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है इंसान की ग्रूमिंग करने के लिए। पहले तो वालिदैन काफ़ी करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट ही होता है जो कि इंसान को काफ़ी ग्रूमिंग करता है और इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट ही। आपने जो इतने A+ मार्क्स लिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी से नवाजे। और अभी आपकी नेक्स्ट इन फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? मैं जी इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी, और इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा। ये फर्स्ट स्टेप है ना आपकी सक्सेस का। जी, जहाँ पे आके, जिस इंस्टीट्यूट में आके, जिस कुर्सी के ऊपर आप आके बैठते हैं, वो आपके वालिदैन के ड्रीम उस वहाँ पे बैठे होते हैं। फर्स्ट स्टेप को गेन करने के बाद कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे पहले स्टेप पे कामयाबी से नवाजा, और इंशाल्लाह आगे भी इस कामयाबी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे दे। जितने भी यहाँ पे बैच आउट होते हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो आपने पहले बताया कि उनको जो है ना सॉर्ट आउट किया जाता है। बच्चे के उनको फाइनेंशियली तौर पे वो नहीं सर्वाइव कर पाते, अपनी स्टडीज़ को आगे जो है ना वो फॉलो अप नहीं कर पाते, उनके लिए आपको कोई इंसेंटिव है? जी बिल्कुल है। यहाँ भी रहते हुए जब आते हैं, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो फ़र्ज़ करो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जी। और तो हमने यहाँ पे, मैं बड़ा आपके वसासत से मैं मेंशन करूँगा कि अल निसा फाउंडेशन इस्लाम अपना सियालकोट जो है, जिसमें हमारी BOG की मेंबर भी है डॉक्टर मरीम नुमान साहिबा, उसने मुझे कहा है कि आपके जो भी नीडी बच्चे होंगे, जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे ना, क्योंकि हमें बुक्स गवर्नमेंट पंजाब देती है, तो उन्होंने कहा कि मैं यूनिफॉर्म, तो हर साल तकरीबन 150-200 बच्चों को यूनिफॉर्म वो देती है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सियालकोट के बेहतरीन कॉलेज, मैं पंजाब कॉलेज कहूँगा, उसके बाद स्पायर कॉलेज है और सुपीरियर कॉलेज है और किप्स कॉलेज है, ये जब मेरे रिज़ल्ट निकलते हैं उससे पहले मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके जो टॉपर बच्चे हैं वो मुझे दें, और मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट पूरा स्कॉलरशिप देते हैं। माशाल्लाह। वो इसलिए फ़ख्र करते हैं कि आपके जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी तैयार होते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पायलट स्कूल में सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा। बहुत मज़ा आया। स्टडी को कैसे एंजॉय किया आप? सर स्टडी कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम था। कौन सा प्लेसेस? तो टोटली जो हमें पढ़ाया गया वो कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ाया गया। इससे पहले आप कहाँ पे थे? सर लोकल एरिया स्कूल था, तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि वहाँ पर ऐसी पढ़ाई नहीं थी। गवर्नमेंट स्कूल ही था? है तो प्राइवेट था, लेकिन अच्छा। हम ये मानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, ये किसी भी प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, यहाँ का जो टेस्ट सेशन है, यहाँ का जो रिवीजन एंड टेस्ट सेशन है, और जो दूसरे आपके PTM वगैरह होते हैं, हम ये दिल से मानते हैं, सर शाहिद हैं कि जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो उसके तैयारी करवाई जाती है उससे अच्छा हमारा स्कूल जा रहा है। जो मुश्किल आते हैं उनको आपने फेस किस तरह की, ये इंस्टीट्यूट ने आपको हेल्प आउट किस तरह के उस चीज़ों में आप? ये प्रिंसिपल सर ने हमारे लिए ना सब स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए थे, तो वहाँ पर सब टीचर्स मौजूद थे उस वक्त। तो जब भी हमें कोई डिफ़िकल्टी आती थी, फेस होती थी, तो हम उसी वक्त सर से पूछ लेते थे, किसी भी सर से जो रिलेटिव सब्जेक्ट के टीचर से, उनसे पूछ लिया करते हो एनी टाइम? यस सर, कोई वक्त की कहते तब बेशक रात हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर से भी कोई मसला हो, हम सर से भी कर ले, सर भी उसी वक्त जवाब दे दिया। जिस सीट के ऊपर आके बैठते हैं, वालिदैन एक ड्रीम लेके आप वो भेजते हैं आप, जी। वो आप वहाँ पे नहीं बैठे होते, वो उनके ड्रीम्स बैठे होते हैं, एक एक स्टेप वो करके जो है ना आप उसको उनको फुलफिल कर रहे होते हैं। एक स्टेप आपने जिस वक्त उनके ड्रीम का फील किया, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस मौके पर? सर उस वक्त बहुत प्राउड फील हुआ। बहुत प्राउड जी फील सर, हुआ? क्योंकि मैं जो बच्चा था बहुत डल था। जी, जो 6 में मुझे अभी भी याद है कि मेरा जब एंट्री टेस्ट हुआ था, मेरे 44 नंबर आए थे सर 100 में से। मैं फेल हुआ था काफ़ी बार 6 क्लास में, इसी इंस्टीट्यूट में काफ़ी दफ़ा फेल हुआ था। सही। फिर सर ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, 8 क्लास में पोजीशन ली, 7 क्लास में पोजीशन ली,
फिर 9 में आपको पता है कोरोना आ गया तो प्रमोट हो गए थे। तो 10 में सर के तवज्जुह से बहुत ज़्यादा मेहनत की, फैकल्टी ने हमारी बहुत मेहनत की। तो ये सारे की मेहनत का नतीजा जो हम कहते हैं। आपके जो दूसरे जो साथी हैं, आप दूसरे तलबा तलबात हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि व्हाट्स द की ऑफ सक्सेस? सर तो हमें एक ही बात कहते थे, हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो हार्ड वर्किंग के ये कि उसे क्या करना चाहिए, कि वो किताबों को देख के पढ़ते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह वो होता है हार्ड वर्किंग? सर हार्ड वर्किंग दिल से होता है सर, दिल से होता है। सर जो हमें पढ़ाया गया था, सर ने बोला कि आपने किताबों से लगाव लगाना है, दिल से उसको पढ़ना। पैशनेट होना पड़ेगा आप। जैसी बात ये सर, हमारा मशगला हो गया था कि ये जो स्टडी है वो हमारी एक हॉबी बन गई थी कि हमने पढ़ना है। हम जब भी हमारे पास टाइम होता था हम मोबाइल पे साइट पर रख के तो पढ़ लिया करते थे। यकीन माने बहुत फ़ायदा हमें दिया। अप्स एंड डाउन आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में अगर कहीं आपको कोई मुश्किलात पेश आ जाती हैं तो जिस सर ने आपकी ग्रूमिंग की है ना, जी जी, उसी हिसाब से लेके चलिएगा, इंशाल्लाह आपको सक्सेस ही मिलेगी। मेरे जितने बच्चे पास आउट हुए हैं जी जी 15 के बाद, इन बच्चों को मैंने इतना रफ एंड टफ बनाया कि इंशाल्लाह किसी ज़िंदगी किसी मैदान में मार नहीं माशाल्लाह पाएंगे। माशाल्लाह। वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, जी जी वो इंशाल्लाह ताला आगे एफएससी कर रहे हैं या किसी और में, जी। क्योंकि इतना मैंने को रफ एंड टफ बना दिया है इनको मैंने कि वो जो है ना जहन में जी। कि कंपटीशन मुकाबला करना है, क्योंकि ये एक महदूद जगह है। जब यहाँ से निकलेंगे आप, जी दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत- बहुत तो आपने वसी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुख्तलिफ कॉलेज के प्रिंसिपल फ़ोन करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो बच्चे खासकर जो हम इनको पायलटिन कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हम इसको पायलटिन कहते हैं, तो पायलटिन कभी मार नहीं खाएगा, कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सर मैं एक बात इंक्लूड करना जी, चाहूँगा जी, कि जी, हमारे sure, सर क्यों नहीं दुआएं मोरालिटी, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। सर ने हमारी जो ग्रूमिंग की है उसमें मोरालिटी को हमेशा सबसे ऊपर बुलंद दर्जे पर रखा। स्पेशल असेंबलीज होती थी, सर हमें मोरालिटी का बहुत ज़्यादा दर्ज दिया करते थे, खुद ही सर। हम गवाएँ सर जब ब्रेक होती थी, शॉपर वगैरह पड़े होते थे, रैपर वगैरह पड़े होते थे, तो स्वीपर जब झाड़ू वगैरह फेर दे, हाँ सर अगर कोई भी चीज़ नज़र आती थी खुद ही उठा के, किसी स्वीपर को नहीं बुलाते थे, एक छोटी सी चीज़ भी खुद ही उठाते थे डस्टबिन। दैट्स द ग्रूमिंग, यही ग्रूमिंग है कि जिस वक्त इंसान खुद ही उस अमल को नहीं करेगा तो उसके फॉलो करने वाले जो होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करेंगे। वो माशाल्लाह सर ने एक रोल मॉडल बन के उस तमाम किरदार अदा किया, तो उसकी मिसाल आप जैसे शाइनिंग स्टार्स हमें नज़र भी आते हैं कि जिस तरह आप शाइन करें, यू आर द डायमंड्स, आप असासा हैं जी मुल्कों को। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शुक्रम रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद अपने तजिए, अपने तजर्बे इस स्कूल के हवाले से, इस इंस्टीट्यूट के हवाले से वो बयान कर रहे हैं। एक और शाइनिंग स्टार, डायमंड, इस इंस्टीट्यूट को एज अ इंस्टीट्यूट आपने कैसा पाया? Sir, I think this is the best institute in Sialkot, one of the best institute. Sir, आजकल सियालकोट में बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जो 3-4 डिजिट्स में आप पे ले रहे हैं, ये दे रहे हैं टीचर्स को और साथ में उनसे बच्चों से भी फ़ीस ले रहे हैं। लेकिन ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि आप मेरे दोस्तों ने बताया। यहाँ पे फ़ीस कितनी है जी? मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि स्टूडेंट से सुनिएगा, फ़ीस यहाँ पे कितनी है? इधर फीस सिर्फ 20 रुपीज़ है। सिर्फ 20 रुपीज़ में दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स। इस 20 रुपये के अंदर इन हमें इस हद तक पढ़ाया है कि इतना इन्होंने हमें तालीम दी है, इतनी मेहनत की है हम पे कि किसी और इंस्टीट्यूट में हमें ऐसी तालीम नहीं मिलेगी। अभी आप कहाँ पे हो? अभी मैं पंजाब कॉलेज में जा रहा हूँ। मिस करते हो? बहुत मिस करता हूँ उधर। मैं पंजाब कॉलेज, लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, लेकिन इतनी उधर डिसिप्लिन इतना नहीं है जितना इस स्कूल में है। माशाल्लाह। ये तो हमारे प्रिंसिपल का शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने इस इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया। उन्होंने आपको बताया कि 2015 से पहले क्या हालात थे, इन्होंने इस आके इस हालात को संवारा है, इन्होंने इसको सीधे रास्ते पे चलाया है, इस इंस्टीट्यूट को इन्होंने टीचर्स को भी समझाया है, यही की है इसकी। जिस वक्त आप आए थे थोड़े नोटी वगैरह तो हो गए आपने यहाँ? बहुत जब मैं आया था तो बहुत नोटी था। तो मेरा इंटरव्यू भी मुझे याद है हुआ था, तो प्रिंसिपल ने यही कहा था कि ऐसे काम इधर नहीं चलेंगे। अच्छा। तो ठीक है, मैंने क्या था आपने? कोई शरारत वगैरह की होगी? नहीं, शरारत तो क्या करनी है, बस थोड़ा सा समझ रहे हैं, जब बच्चा नया आता है किसी इंस्टीट्यूट में नहीं आता है तो उसको इनका नहीं पता होता, इनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। बेसिकली कहने का आपका ये मकसद है कि इस इंस्टीट्यूट ने आपको इंटरनल जो होता है ना, कि पॉलिश होता है, हर इंसान में खूबी होती है, उसको निखारने का काम इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से किरदार इसका अदा किया। यस सर, आपको पता होगा कि हीरा तो कोयले की कान से निकलता है। जी डेफिनेटली। तो जब तक उसको नहीं, हीरा कोयले की कान से निकलता है, पर हीरे को जो उसके उसमें तराश जो होती है ना, वो जिस वक्त जवाहरी के हाथ ना जाए ना, तो तब तक वो उसमें वो नहीं निकलता, उसमें चमक नहीं आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जिन बच्चों में जितना टैलेंट है, जी देखिए मैंने तकरीबन 25 साल प्राइवेट स्कूल में गुजारा, जितना टैलेंट इन बच्चों में है, लेकिन इनके लिए वो मौके नहीं थे। जी मौके नहीं थे।
बस अल्लाह ताला ने मुझे एक जहाद के अल्लाह ताला किया, आपको यहाँ लंबी भेजे। ज़िंदगी दी, और इन जिस तरह बच्चों आपने में जो effort अल्लाह ने किया। खूबियाँ दी थी। कोई बच्चा नालायक नहीं होता जी, बेसिकली, जी। किसी बच्चे को मैं नालायक नहीं कहता। मैं अक्सर मैं अपनी मीटिंग में कहता कोई बच्चा नालायक नहीं है। असल बात जो इनको कैसे आप ग्रूम करते बच्चों को। जी, जी। तो ये हीरे थे मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने सवारा और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हर एक ने मुल्क को अपनी कौम के तारीख हीरे। इनमें जो थी वो उन्होंने निकाल के अपनी तारीख हम ये चीज़। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो अभी आपका फर्दर प्लान्स क्या इन फ्यूचर? सर मैं अपने प्रिंसिपल सर और अपने फादर को अपना रोल मॉडल समझते हुए मज़ीद इस अपनी ज़िंदगी में मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह मेरे फादर का भी यही ख्वाब है कि मुझे न्यूरो सर्जन बनाए। इंशाल्लाह मैं न्यूरो सर्जन बन के मुल्क को उनकी और के लिए और मेहनत करूँगा। और एक वो जो हमारा वो राउंड अप में क्वेश्चन चल रहा है कि आपके घर वालों की फीलिंग कैसे जब आपके इस तरह के इतने नंबर आए? सर पहले तो मुझे खुद नहीं यकीन, पहले तो मेरा रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था। वो हैं? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी अच्छा साइड के अच्छा अच्छा, ऊपर। मैंने कहा रिजल्ट नहीं तो निकल रहा Due जी। to the traffic, अच्छा the अच्छा। site was down, हम्म। and after many tries, I got my result. Then I was not sure that it was my own result. And when I saw 1069, I was 96. I was shocked. My parents were saying, "This is not your result. This is someone else." And then I read my name, and everyone was shook. सबसे ज़्यादा खुशी किसे मिली और इमोशनल कौन हुआ? So the person that felt most emotionally, that was my father. माशाल्लाह। सर उनका ख्वाब था कि बच्चा टॉप करे और बाकी सब खुश थे, घर वाले और मोहल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी सब खुश थे एंजॉय किया उस मोमेंट को? बहुत ज़्यादा सर। हाँ, ये अभी आपकी पहली कामयाबी थी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दी। मज़ीद आपका जो न्यूरो सर्जन का ख्वाब है अल्लाह ताला उसको पूरा करने की तौफीक कर दे आपको। एक से एक बढ़कर नगीना और क्वेश्चन का ये सिलसिला उसी तरह जारी। एक और स्टूडेंट हमारे साथ। देखिए यहाँ की जो उनसे टीचर्स, फैकल्टी, स्टाफ और जो उनका डिसिप्लिन है उसने सबसे ज़्यादा ना मुझे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और सबसे ज़्यादा उसने मुझे मोटिवेट किया कि आप मैट्रिक में जाके फलां करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सियालकोट। तो मैं और भी जितने भी मेरे सियालकोट में ब्रदर हैं, कज़न हैं, सबको मैं यही कहता हूँ कि आप इधर आएँ। इधर का जो माहौल, इन्वायरमेंट है वो आपको पूरे सियालकोट में और कहीं भी नहीं प्रोवाइड होगा। पहले आप कहाँ पे स्टडी करें? सबसे पहले, इससे पहले मैं दी एजुकेटेड स्कूल में होता था, वहाँ मैंने 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये दानिश में कन्वर्ट हुआ है तो मेरे कज़न इधर पढ़ के गए हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो फैकल्टी स्टाफ है, जो टीचर हैं, उनकी जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई हो गया। इधर पे सबसे ज़्यादा शुक्र मैं प्रिंसिपल साहब का अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इन इंस्टीट्यूट को बेस्ट बनाया और उसमें अपना किरदार अदा किया। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि इंस्टीट्यूट ये बेस्ट हो गया है, आपका इस जैसा इंस्टीट्यूट पूरे सियालकोट में कहीं नहीं मिलेगा, आप इधर आएँ। फिर मैंने इधर आया, मैं फिर इधर एंट्री टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंट्री टेस्ट पास किया इधर। और फिर उसके बाद मेरा 7th स्टैंडर्ड में इधर एडमिशन हुआ। फिर 7 और 8 स्टैंडर्ड में जो उनसे ना उधर उन्होंने मुझे ग्रो अप किया, मोटिवेट किया कि आपने मैट्रिक में जाके क्या करना है। मैट्रिक जो उनसे ना आपकी मैट्रिक दरअसल बेस होती है इंसान की। जी जी। सक्सेस का फर्स्ट स्टेप जो उनसे ना वो मैट्रिक है। मैट्रिक में अगर आप अच्छे आ गए तो आपका FSC जो उनसे ना ऑटोमेटिकली वो भी बेहतर हो जाएगी। तो सारे मैं टीचर्स का क्रेडिट जाता है इसको जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे तरीका बताया कि आप कैसे से कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। डिफ़िकल्टीज स्टडी में ज़िंदगी में हर पार्ट में आते हैं। स्टडीज़ में जिस वक्त डिफ़िकल्टीज आए तो उसको किस तरह हैंडल किया आपने? देखिए डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में हर जगह आती है लेकिन इसको टैकल करना आप पे होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको टैकल कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर इसका एक और दूसरा तरीका है कि आप दूसरों से कंसल्ट कर लें। दूसरों से कंसल्ट करने से होता है कि आपका प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है। इस तरह मुझे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया है, उन्होंने मुझे बेहतर से बेहतर तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एज आ इंस्टीट्यूट यहाँ पे जिस वक्त आप सर के पास आए, एक ड्रीम था आपका कि अच्छा जी मैंने इतने मार्क्स लेने, पहले सोच के रखा था नहीं यार मेरे इतने कन्फर्म आ ही जाएंगे, या कुछ था कि अच्छा नहीं? ड्रीम था कि इतने अच्छे नंबर का ड्रीम तो मेरा पहले ही था, लेकिन ये जो कोविड था इसकी वजह से नंबर थोड़े ज़्यादा आ गए। तो जब नंबर आए तो शौक थे, वैसे सारे शौक थे, मैं भी शौक था। कोविड की वजह से नंबर ज़्यादा आ गए? कोविड की वजह से ज़रा सा कोविड ने थोड़ा सा हेल्प किया कि स्मार्ट सिलेबस जो उनसा आया उसने थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया जिसकी वजह से जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम आया। तो इस तरह से फिर तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हुई है। तो एक वो हो गया, उसके बाद दूसरा जो उनसा ना रेगुलर भी हमारे जो उनसी है 50% एक दिन 50% एक दिन, इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। लेकिन टीचर्स का मैं क्रेडिट जाता है उनको, उन्होंने 50% एक दिन 50% एक दिन यानी एक ही लेक्चर को उन्होंने 2-2 बारी रिपीट किया है। हर कोई मैं नहीं कहूँगा कि एक क्लास को उन्होंने अच्छा लेक्चर दिया है, एक क्लास को उन्होंने खराब लेक्चर दिया है, सबको उन्होंने इक्वल लेक्चर दिया है और जिसने उसको अच्छी तरीके से गेन किया आज वही उसके सक्सेस। कैमरा आप फेस कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आपने कॉल की हो कि किसी सिलेबस की आपको समझ नहीं आई, आपने मैसेज पुट किया हो तो
आपको मैसेज आया हो कि नहीं अभी नहीं, कल पूछ लें या थोड़ी देर ठहर के पूछ लीजिएगा, कभी इस तरह हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी हमने किसी टीचर को मैसेज किया उसने हमेशा यही कहा है कि आपके पास जो डे और नाइट, डे और नाइट किसी भी टाइम हमने मैसेज किए हैं, उन्होंने हमेशा मुझे रिप्लाई किया है, प्रॉपर रिप्लाई किया है, बाकायदा उन्होंने उसका तरीका बताया कि इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को इस तरीके एक से दफ़ा या solve बार हाथ जब तक आपको समझ नहीं आया? जब तक समझ नहीं आई, बार बार उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने बार बार पूछा समझ आई है नहीं समझ आई, आई है समझ नहीं समझ आई। फिर जब तक समझ नहीं ना आई उन्होंने खुद हमारी जान नहीं छोड़ी और हमारे साथ ही लगे रहे हैं कि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। मैंने जब नंबर देखे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, तो हमने किया हुआ था कि हम इकट्ठे एक जगह खड़े होंगे, एक ही जगह मीटअप करेंगे, उधर हम जाके नंबर देखेंगे। फिर सबके बारी बारी नंबर चेक किए और सारे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब 1090 प्लस नंबर थे। माशाल्लाह। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर घर फिर फ़ोन आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्या बना क्या बना, नहीं बताया, सरप्राइज़ रखा। फिर घर आके खुद ही आए, खुद ही बताए, तो फिर सारे बहुत इमोशनल हुए। सबसे पहले तो मैंने घर गया, जाके अपने पेरेंट्स को रिज़ल्ट बताया, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने यही कहा था कि बेटा जितनी आपने कामयाबी की है ना उसका फल अल्लाह ताला ने आपको दिया है। तो वो जाहिर सी बात है, आंसू आए उनकी आंखों में, उन्होंने गले लगाया, प्यार किया और दुआएं दी। और तो उन्होंने यही कहा था कि सक्सेस हो जोन सी है ना आपके लिए, मेहनत हार्ड वर्किंग से आई, हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। आगे FSC में भी और मेहनत करो और उसका फल पाओ और फिर उसके बाद बड़े हो के कामयाब इंसान बनो। अभी आपका ड्रीम क्या है इन फ्यूचर? मेरा ड्रीम फ्यूचर अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं जाना है और इंशाल्लाह एक बेहतर इंजीनियर बन के अपने कौम को सर्व करूँगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगा तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट्स के ख़यालात को सुना, उनकी एफ़र्ट्स के मुतालिक हमने आपको बताया कि किस तरह एक इंस्टीट्यूट ने एक आम से स्टूडेंट को उठा के उसकी ग्रूमिंग करके किस तरह उसको पॉलिश करके 110 स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड हासिल किए। तो देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हेयर। तो तमाम को अगर हम कवर करना चाहते तो एक लॉन्ग टाइम चाहिए था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के स्टोरीज़ लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन उस्मान के साथ आमिर यूनुस, प्राइम न्यूज़, सियालकोट।